भार को हम अपने सिर पर ले लें, 10-20 किलो पूड़ियों का भार ले ले पूड़ी का, भूख जाएगी। हम लोग यही करते हैं, शास्त्रों को रट लेते हैं। और जो विद्वान जो है शास्त्रों को लेकर अपना बोलने लगता है, कहता है बड़ा विद्वान है। हम अक्सर कहते हैं वह विद्वान है तो रटूमल कौन है। देखो नानक देव इसी बात को कह रहे हैं, पुड़ियों की गठरी को लेकर के घूमो, उसे काम नहीं चलेगा। शास्त्रों को लेकर चल रहा है तुम भी रामायण को, गीता को, महाभारत को, कौन कौन सब को लेकर अपने सर पर घूमता है ना। नानक देव कहे हैं, लेकिन फिर काम उनको उल्टा करता है। एक भी पूड़ी को यदि निकालकर मुख में डाल दिया, तुम्हारी भिक्षा मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी। इस पौड़ी से के नानक देव के पौड़ी के जपजी साहब के एक भी तुम आधा भी पौड़ी को लेकर के अपने में डाल लो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। पूरा बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। खुद कहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं, फिर काम वही करेंगे। कबीर साहब भी कहे हैं कि खाण कहे मुंह मीठा न होई। कहते हैं गुड़ गुड़ कहने से, चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा होगा। धनिक धनिक जो धन धन कहे कोई धनिक न होई, धन धन कहे धनिक होई, निर्धन रहे न कोई। धन धन कहने से धन मिलेगा, यदि हो जाता तो निर्धन कोई नहीं रहता। तो यह धन कहने से नहीं हो जाएगा। इस स्थिति में वो कहते हैं कि राम राम कहे मुंह में रोड़ा पड़ जाए। तो राम कहने के लिए भी कहते हैं, लेकिन इस स्थिति में कहते हैं कि अभी तो कहने से मुंह में तो रोड़ा पड़ेगा, घाव हो जाएगा। उसको अपने में आत्मसात करो। इसी बात को नानक देव कह रहे हैं, उस हुक्मी की मर्जी के अनुसार चलना है। अंत में यह कह रहे हैं, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाल। झूठा पर्दा किस प्रकार टूटता है, परमात्मा के हुक्म से चलना है जो उस जीव के साथ लिखा है। परमात्मा के हुक्म के अनुसार चलना है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी पड़ी जित खींचे तित जाए। कहते हैं मैं कुत्ता तो हूं, मैं कुत्ता ही हूं, लेकिन उस परमात्मा का हूं, उस ब्रह्म का हूं, उस निरंकार का हूं। उसके और हमारे बीच एक जेवड़ी पड़ी है, रस्सी पड़ी है। कुत्ता को लेकर घूमता है ना, कुत्ता अपने मन से चलता है, मालिक जिधर जाता है उधर जाता है। कहा को रस्सी भी लिया है मालिक हमारा, वह निरंकार, वह परमात्मा, जिधर जाता है उधर मैं जाता हूं। मैं क्यों अपना सोच लगाऊं, बाएं चल दाहिने चल, इधर चल उधर चल। इतना दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत है? जो है नहीं हम लगाते हैं वही। कहते हैं नहीं। देखो सुने हैं, एक व्यक्ति जा रहा था, गुरु नानक देव की इस बात को सुना, जा रहा था कि सुनने की कहा बड़ा गड़बड़ लगा कि हुक्मी पर छोड़ दो, जिधर ले जा रहा है चलो। कहा कि नहीं, हम अपने मन से चलेंगे। कोई फकीर जा रहा था, कहा कि सुनिए, तो कहा कि गुरु नानक देव कहे हैं हुक्मी के अनुसार चलो। हुक्मी का ठिका लिए हैं? कहा नहीं लिया है तो मैं क्या कहूं। कहा कि चावल दिया था एक मुट्ठी में, कहा कि चावल बताइए कौन खाएगा। हुक्मी किसको लिखा है खाने के लिए? इतना उसको पूछा था कि एक बात लिखता है। कहा कि यह हुक्मी तो क्यों हमको बकवास कर रहा है। लेकिन फकीर बोला कि यह चावल जो है काशी का कबूतर खाएगा। कहा कि हम पटियाला में हैं, काशी का चावल खाएगा कबूतर? मुंह में डाल लिया। अब बताओ कौन खाएगा? खा गया ना, अब बोलो कौन खाएगा? कहा हुक्मी का आदेश है वही खाएगा। यही ना हुक्मी कहा, अब तो खा गए हम, चल दिया। कहते हैं कि सुनते हैं कि 1 घंटे के अंदर उसे पेट में उस बड़ा दर्द हुआ, अपच हो गई, चिल्लाने लगा, पिटने लगा। फिर कोई फकीर देखा उसको, कहा हो गया बच्चा? तो ऐसा हो गया। वह अपना दिया, कहा कि लो ऐसा चीज क्यों खा लिया जो तुम नहीं पछता हो। वह दिया वॉमिटिंग करने के लिए। दूसरे दिन रात भर का रहा, दूसरे दिन कोई फकीर मिला साहब, ये वॉमिटिंग कर दो। वॉमिटिंग किया, कै किया,
तो उस फकीर के साथ एक कबूतर रहता था, उड़ा और खाने लगा। पूछा कि कबूतर कहाँ के है बाबा, कहाँ से आप आए? तो काशी से आए। ये कबूतर कहाँ का है? तो काशी का है। अरे यार तो बड़ा गड़बड़ है, हमारे पेट से भी निकाल कर खा लिया। कहा कि हाँ, हुक्मी का आदेश मानना पड़ेगा। हम हर चीज अपने मन से करना चाहते हैं। गुरु जी यह हो जाए, वह हो जाए, वह हो जाए। फिर अपना मन क्यों लगाते हैं? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु जी के अपनी मन से लड़ाई लड़ते हैं। नानक देव कहते हैं हुक्मी पर छोड़ दो, जो इच्छा होगा वह करेगा, वह जैसा चाहेगा वैसा करेगा। यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। जिस तरह से रख रहा है उस तरह से रहो। नानक देव कहते हैं तप ध्यान पूजा सभी कुछ तो है, लेकिन चलना उसी पर है। अवरोध मत उत्पन्न करो। नदी के धार के साथ बह जाना ही संन्यास है। नदी के विरुद्ध बहना, संघर्ष करना ही संसार है। इसलिए संन्यास और संसार में अंतर समझना चाहिए। पौड़ी दूजी हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म विले वडियाए। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। ना न हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। कहते हैं कि हुक्म से ही आकार की उत्पत्ति होती है और हुक्मों से ही शब्द कहा जाता है। हुक्म से ही जीव की उत्पत्ति होती है, हुक्म से ही बड़ाई मिलती है, हुक्म से ही छोटा बड़ा पैदा होता है, उसी से सुख दुख मिलता है। हुक्म से बाहर कोई नहीं है, हुक्म में अंदर सभी कोई है। नानक कहते हैं जो उस हुक्म को समझता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। जब हुक्म को समझ लेगा तो अहंकार गिर जाएगा, मैं गिर जाएगा। ये मैं नहीं गिरता तो हुक्म को नहीं समझेगा। इसमें कहते हैं कि हुक्म होवन आकार, हुक्म के आधार से आकार पैदा हुआ। आकार माने स्वर, अ आ उ। देखो स्वर पहले होता है ना, आकार अ कह रहे हैं। हुक्म आकार, आकार माने स्वर। विज्ञान भी मानता है कि सबसे पहले स्वर उत्पन्न हुआ है, स्वर के बाद व्यंजन उत्पन्न होता है, क ख ग, यह सब व्यंजन है। यह वैज्ञानिक धरातल पर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य रणजीत कहते हैं कि नहीं, नानक देव पढ़े नहीं थे, उनको व्याकरण कहां से मालूम गुरुजी। हुक्मी बोल रहा है, हुक्मी को सब मालूम होता है, इसलिए वो कहते हैं आकार, स्वर उत्पन्न हुआ है उस हुक्मी से। और स्वर के बाद व्यंजन उत्पन्न हुआ है, और व्यंजन के बाद शब्द उत्पन्न हुआ है, और शब्द से सृष्टि उत्पन्न हुई है। इस बात को ठीक से समझो। बड़ी वैज्ञानिक ढंग से यह कह रहे हैं। सृष्टि शब्द, हम शब्द को ब्रह्म कहते हैं, विज्ञान इलेक्ट्रिसिटी कहता है। आज न कल हमारे भाव को विज्ञान समझ लेगा। हम संसार में जहां जहां भी अपनी इच्छाएं वासनाएं रखते हैं, प्रकृति हमको थप्पड़ मारती है, तो हम तिलमिला उठते हैं। द्रौपदी यही पंजाब की ही थी से, और उसकी शादी जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से हुई है, अर्जुन। इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धर्मराज, साक्षात धर्मराज भी हैं। इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भी भीम भी हैं। वास्तुविद और ज्योतिषी भी हैं नकुल, सहदेव नीतिज्ञ भी हैं। अब कुछ कमी है? और कृष्ण उसके सखा भी हैं। माने उस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ लोग उसके साथ हैं। लेकिन एक बात आ गई गड़बड़, हुक्मी को नकार गई होगी। गुरु नानक देव बात को ठीक से समझ, हुक्मी को नकार गई है।
वह समझ गई कि मेरे पांचों पांडव जो हैं सर्वश्रेष्ठ है, मेरा बिगाड़ क्या सकता है। इसका परिणाम हुआ, उस हुक्मी को न करके परिणाम हुआ कि भरी सभा में आई और उसका चीरहरण हुआ। न भूतो न भविष्यति, न इसके पहले कभी इस तरह का धृष्टता कभी किया गया है, न आज किया गया है। आज लोकसभा में क्या, इस देहात में किसी औरत का चीर खींच लो, पूरे विश्व में हंगामा हो जाएगा। तुम कितने सबल सशक्त है, तुम पकड़ कर चले जाओगे। है संभव? एक राजरानी के साथ हो रहा है, भरी सभा में हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है। बस एक हुक्मी को नकारने का परिणाम। और इसके बाद भी देखो क्या हो रहा है, अपने पति धर्मराज की तरफ देख रही है, गांडीधरी अर्जुन की तरफ देख रही है, गांडी उठाओ, लेकिन सब सिर नीचे करते गए। भीम को गदा के लिए ललकारी, नकुल सब चार पांचों पांडव न कर गए। तब समझी कि सर्वश्रेष्ठ तो यहां पर हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्व विद्वान, सर्व हर से बाल ब्रह्मचारी। भीष्म पितामह कहेंगे 1 मिनट में रुक जाएगा। भीष्म पितामह की तरफ सिर किया, वो भी मुड़ी नीचे कर लिया। वहां के राजा को किया, जो इनके ससुर भी लगते हैं। अंधा तो अंधा ही होता है। थक गई, तब उस हुक्मी की तरफ, थक करके उस हुक्मी की तरफ नजर उठाई। हे माधव, हे गोविंद, मैं तो जीवन हारी। तुम्हारा हारना और अहंकार गिर जाना है। गुरु माध्यम है तुमको अहंकार गिराने का, कृष्ण माध्यम है गिराने का। हे माधव, हे गोविंद, मैं तो जीवन हारी। ज्यों ही वह हारी त्यों ही वह पहुंच गया। और व्याख्याकार कहते हैं कि नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी। समझ नहीं आ रहा, व्याख्या होने लगी। यह नारी है कि साड़ी है? 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन खींच रहा है, थक रहा है, साड़ी की ढेर लग रही है, घट ही नहीं रही है। अब यह नारी है कि सारी है? सारी ही नारी है। और थक कर गिर गया, नहीं खींच सका। इस कांड के बाद द्रौपदी पूछी भी है, हे कृष्ण, मैं तो आप पर बहुत आस्था रखता हूं, विश्वास रखती हूं, इतना विलंब से क्यों पहुंचा? मेरी सब गति हो रही थी, तब तुम इतना विलंब क्यों किया? पहले ही पहुंच गया रहता। कहा कृष्ण की, मैं तो इंतजार कर रहा था, मैं इस घटना के पूर्व ही पहुंच चुका था द्रौपदी तुम्हारे यहां। मैं एक इशारा पाना चाहता था कि तुम मुझे कहो, मैं खुद पढ़ूं, लेकिन तुम पांडवों को कह रही थी, मैं पीछे हट गया। भीष्म पितामह को कह रही थी, मैं पीछे हटा। जिसे इसे तुम दूसरे को कहती, मैं पीछे हटते चला गया, और हटते हटते दरवाजे पर मैं पहुंच गया था लौटने के लिए। कि तुम्हारे पास बहुत है मददगार, एक हुक्मी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम उस हुक्मी को सामने समर्पण की, तो वह जो है हुक्मी को पहुंचे, तत्क्षण पहुंच गया और सारा भार अपने हाथ में ले लिया और तुम्हें निर्भय कर दिया। अब समझो देर किसके पास है, कब है। इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं उस हुक्मी को बात समझो। देखो, जीने के 2 ही मार्ग हैं। एक संघर्ष है जो तुम लोग करता है, यह जो संघर्ष लगातार संसार में करता है वह संसारी है। दूसरा समर्पण है, जो समर्पण कर देता है वही सन्यासी है। इसलिए तुम लोग सोचो कि संघर्ष क्या करते हो, सन्यासी हो या संसारी। हुक्मी के यहां कहते हैं समर्पण कर दो, लेकिन विश्वास नहीं होता है, संघर्ष करते रहते हैं। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं तो लगातार उस परमात्मा हुक्मी की हत्या करते हैं, मारते हैं। उलाहना देता है ना, तुम्हारे यहाँ आकर ये पाठ किया, यह किया, यह किया, देखो ना तुम्हारा फर्श भी बनवा दिया, यह भी बनवा दिया, तो कुछ नहीं किया ना। उस हुक्मी पर उलाहना देते रहते हैं। इसीलिए कहे गुरु नानक देव की एक भी वाणी को समझ लो तो काम चल जाता है। देखो भगवान राम को कल मैं बताया था कि सूर्य नानक देव के पीछे से कितने लोग, भगवान सूर्य से लेकर कहां तक पीछा कर रहा है।
कल सुना। और भगवान राम के जन्म लेने के 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण लिखा गया है। मतलब हरस्कोप बन गया है। तू लोग भी हरस्कोप लेके जात ज्योतिष के यहाँ पहुंचता है। विश्वामित्र लिखवा दिए और विश्वामित्र इनको बता भी दिए उन्हें। लेकिन राम को जब वनवास होता है, लक्ष्मण आता है, कुत्ता है, भैया उस सर्पणी रूपी केकई को मैं नाक फांस करना जानता हूं और 2 मिनट में मैं उसको पिंजरे में बंद कर दूंगा। पत्नी के मोह में जो फंसा हुआ है, पिता नहीं कह रहे हैं, दशरथ राजा जो पत्नी के मोह में फंसा हुआ है, उसको मैं बंद करना जानता हूं पिंजरे में। मैंने संघर्ष के लिए ललकार दिया लक्ष्मण ना। राम संघर्ष नहीं करना जानता है। राम कहता है भैया लक्ष्मण संघर्ष गुरुदेव का आदेश है, जैसे परमात्मा रखता है वैसे रहना है। यदि हम लोगों को वनवास भेज दिया गया, चुपचाप वन की तरफ गमन करना चाहिए ना लक्ष्मण। स्वीकार कर लिया ना हुक्मी के आदेश को। कहता है कि कई कौन होती आदेश देने वाले लक्ष्मण? इसके मुंह से वो हुक्मी आदेश देता होगा। निकल चलो ना लक्ष्मण। और सीता भी उसके साथ निकल गई, सच समझ गई पति की बात की, हुक्मी का ही आदेश कि कई बहाना, कोई ना कोई तो बहाना होगा ना। और राम संघर्ष नहीं किए, निकल गए। स्वामी श्री की अनमोल कृतियां कुंडलिनी जागरण। दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, देखें, जानें। सचित्र वर्णन। शिव नेत्र, आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। लोक परलोक, ये लोक जितना सत्य है उतना ही परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिले। रहस्यमय लोक, सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन। आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र का आध्यात्मिक गठन किया। स्वर से समाधि, अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिव तंत्र, विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओंकार, गुरु नानक देव की जपजी साहिब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिससे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। हनुमान चालीसा भाष्य, एक गुरु भक्त की महिमा का गुणगान। ज्ञान गुदरी भाष्य, जानिए कैसे आप इस शरीर रूपी गुदरी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। गीता ज्ञान मंदाकिनी, विषाद, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संन्यास और मोक्ष के वास्तविक अर्थ से जुड़ें और अपना उद्धार करें। जानिए कैसे। पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सदगुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। संपर्क सूत्र 09868886830 09818019199 099684302003। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20